ये आज की नशिस्त में हम पढ़ रहे हैं काफ़ी नंबर 44। इसके मिसरे हैं 32 और इसके अल्फाज है 164 और राग इसका बागेश्वरी बागेश्वरी है। और जीवन दी ही अढ़ाई वो यार। आमतौर पर इस मिसरे को बदल कर यूँ कर दिया गया है जीवन दे दी ही ढाई वो यार, जबकि कलमी नुस्खाजात में और तमाम मोतबर नुस्खाजात में इसको जीवन दी ही अढ़ाई वो यार। अब ये अढ़ाई की क्या रमज़ है, ये इसके पीछे अहले तसव्वुफ़ को ज़्यादा पता है कि अढ़ाई दिन अढ़ाई दिन क्यों गिनते हैं। सठ गत फ़खर वडाई वो यार, किथ ओ पींग पिपल मलकाने नाज हुसन किथ राज बबाणे किथ माँ भेणी भाई वो यार। कहाँ गए वो झूले और वो पीपल मलकाने वो बादशाह ने अपने बाबा माँ बाप के, और कहाँ गया वो हुस्न, कहाँ गए वो बाप दादा की हुकूमतें राजपाट, वो कहाँ गया, और कहाँ गई माँ, कहाँ गई बहनें और भाई कहाँ गए। और किथ राजन किथ खीड़े फैड़े किथ रह गए वो झगड़े झेड़े किथ चूचक दी जाई वो यार। कहाँ है वो रांझा, कहाँ है वो बदतवार खेड़े, और कहाँ रह गए वो झगड़े झेड़े, और कहाँ रह गई वो चूचक दी जाई। चूचक का लफ्ज़ दो मानी में इस्तेमाल होता है। एक तो हीर के वालिद का नाम कहा जाता है कि चूचक था, और एक चूचक का लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है नर्मो नाजुक नफीस शहजादी किस्म की खातून, उसको भी चूचक कहा जाता है। और शायद मर्द भी ये नाम इस्तेमाल करते हैं, वो भी नर्म नाजुक और नफीस के मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूचक दी जाई खुद बता रही है कि हीर के बाप की बात हो रही है। वो कहाँ गई। कित ओ मकर फरेब दा चाला कित वत जोगी मुंदरा वाला परम जड़ी जय लाई वो यार। कहाँ गया वो मकर फरेब जो रांझा ने बनाया था, और कहाँ कितवत जोगी मुंदरा वाला जो हीर ने मकर फरेब किया था, और कितवत जोगी मुंदरा वाला। अब ये मुंदरा वाला और इसको आम लोग मुंदरियाँ वाला पढ़ देते हैं। मुंदरियाँ कहते हैं अंगूठी को, और मुंदरा कहते हैं कान में डाले हुए बाले को। तो यहाँ पर मुराद मुंदरा वाला है, मुंदरियाँ वाला नहीं है। तो कितवत जोगी मुंदरा वाला परम जड़ी जय जय लाई वो यार। परम यानी मोहब्बत, आला तरीन जज्बा इश्क, उसको परम कहते हैं। और जड़ी कहते हैं बादल को, जड़ी कहते हैं छोटी बारिश थोड़ी बारिश को, या बारिश को कहते हैं जड़ी। जय लाई वो यार, जिसने वो मोहब्बत की बरसात कर दी थी वो कहाँ गया। माही मंझियाँ हीर सलेटी, माही मंझियाँ हीर सलेटी। कहाँ गया महबूब, और कहाँ गई उसकी भैंसें हीर की। और हीर सलेटी, सलेटी का लफ्ज़ असल में निकला है सयाल, सियाल से, सियाल सयाल नहीं, सयाल कहते हैं बहने वाली चीज़ को, सियाल ये एक कौम है। माही मंझियाँ हीर सलेटी अतरों भिनड़ी मुश्क लपेटी, वो जो अत्र में महक रही थी, मुश्क लपेटी थी जो, सब गए झोंक लड़ाई वो यार। गोया एक तरह से ये भी नसीहत की जा रही है, सब गए झोंक लड़ाई वो यार। और जोबन साथी चार रिहांदा झटपट जोफ बुढ़ेपा आंदा कूड़ी आस पराई वो यार। है डिठड़ी कहीं न वेंदी कजल मुसाग ते सुर्खी मेहंदी सुरमा सींध सलाई वो यार। किसी ने इनको जाते हुए नहीं देखा, सुरमा सींध सलाई सब जा चुके। मौसम रुल फिर वल घर आई वंजन न वक्त निराश अजाई अवण दी कर काई वो यार। मौसम घूम फिर कर वापस आ गई है, और ये वक्त निराश का मतलब बेआस बेउम्मीद बेकार जाए, जिसमें कोई बात पूरी ना हो, उसको निराश कहते हैं। निराश, निराश कर दिया गया उसको। फिर वंजन अवण दी कर काई वे यार, दोस्त कुछ आने का करो, आज आ भी चुको। और कूड़ी सोहबत कूड़ी संगत कूड़े नखरे कूड़ी रंगत लप धूड़ी बुक छाई वो यार। और ये क्या है, ये झूठी सोहबत है, झूठी संगत है, झूठे नखरे हैं, झूठी रंगत है, और लप धूड़ी ये इतनी एक खाक गुबार है। बुक छाई ये तो एक खाकिस्तर है, एक दो पल्लू कह ले इसको, ये काले दो हाथ। अच्छा, मछलियाँ पींघें लासूं तारी और चणकें घंडड़े होंग तवारी सहजू रांद रसाई वो यार। मछलें पींघें, अब मछला कहते हैं
उन सुर्ख जो कौसो कज़ा के रंग होते हैं बारिश के दिनों में, उस तरह के जो धब्बे धब्बे नज़र आते हैं आसमान पर, उसमें भी कौसो कज़ा के जो 3 4 5 रंग होते हैं उनमें भी उसकी झलक होती है, उसको कहते हैं मछले। तो कुछ लोगों ने इसे मछलियाँ कर दिया या कुछ कर दिया, लेकिन जाहिर है ये मंजर, आसमानी मंजर की बात हो रही है, इसको मछले कहते हैं। और पींग कहते हैं कौसो कज़ा को, पींग झूले को भी कहते हैं, पींग कौसो कज़ा को भी कहते हैं। और लासू तारी, अब लासू तारी का एक मतलब तो ये है कि लास कहते हैं जो फोग का दरख्त जो होता है उसमें जब जोबन आता है तो फिर उसमें से लंबी लंबी तारें निकलती हैं, तो ये उनको कह रहे हैं कि भाई बारिश की जो है लंबी लंबी तारें हैं। और एक लास कहते हैं रेशम को, रेशम की तारों को भी लास कहा जाता है। ये कह रहे हैं मछलियाँ हैं, मछले हैं और कौसो कुज़ा है और बारिश की लकीरें बनी हुई है, यानी बारिश की वो बनी हुई हैं, एक दूसरे के पीछे झड़ी लगी हुई है। और चणके घंटने हूँ, चणकी कहते हैं जानवर के गले में पड़ी हुई छोटे साइज़ की घंटी को, और घंट कहते हैं बड़े सारे घंटे को जो दूर से और सबसे बड़े जानवर को गले में डाला जाता है, वो जो वो रहनुमाई कर रहा होता है बाकी जानवरों की, और दूर दूर तक उनकी आवाज़ उसकी सुनाई देती है, उसको घंट कहते हैं। हूंग तवारी, चणके घंटने हूंग तवारी। और घूम क्या होता है, जानवर जो वो चराने वाला होता है और दूर से वो जानवरों को गाइड कर रहा होता है, राबरी कर रहा होता है या उन्हें होशियार कर रहा होता है, जो उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा होता है या उनको समत बता रहा होता है, तो वो हूंग इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें जो निकलता है उसको कहते हैं हूंग। और उस हूंग में जब तसलसल पैदा होता है, जब वो चल रहा होता है और मुसलसल कोई बात कह रहा होता है, तो उसको कहते हैं तंवार। तंवार यानी सुर में हूँ या कोई आवाज़ ऐसी जो सुर में निकल रही हो उसको भी तंवार कहते हैं। और कोई कशिश जो लगी हुई हो उसको भी, जो किसी एक वहम में, एक ख्याल में मस्त हो जाए, उसको भी तंवार लगन कहते हैं। और थ्या सर सब्ज फरीद या झोंका, मेहरों सब्ज थियाँ वल सोका, बख्तें वाग वलाई वो यार। और फरीद की जो झोंके हैं सब सब्ज हो गई हैं, और ये मेरू सब्ज थियाँ वल सोका, इस मोहब्बत और इस लुत्फ़ व करम से वो सोक यानी खुश्क लकड़ियाँ तक जो पड़ी थी वो भी सरसब्ज हो गई हैं, और वक्त जो है उन्होंने बाग इस तरफ मोड़ ली है। तो ये 44 नंबर की काफ़ी की आज की रात थी, तो इसलिए कर रहे हैं हम कि लोगों तक सही मतन में और सही तलफ़ुज़ के साथ ये कलाम पहुंच जाए। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन भी दबाना है ताकि जो ही हम कोई नई काफ़ी लोड करें तो उसकी इत्तला आप तक पहुंच जाए। और इसके लिए हमने दीवान फरीद बिन तहकीक से काम लिया है।